नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम आपको श्रावण माह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहे हैं। अतः पुत्रदा एकादशी महात्मा कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसको करने की विधि क्या है, सो सब आप हमसे कहिए। तब श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के प्रारंभ में माहेशमती नाम की नगरी में एक महीजीत नाम का राजा रहता था। वह राजा पुत्रहीन था। उस पुत्रहीनता के कारण वह सदैव ही चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य बड़ा ही दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक में दोनों में ही कहीं सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, परंतु वह सफल नहीं हो सका। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंताएं भी बढ़ने लगीं। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कभी पाप किया है और ना ही मैंने अन्यायपूर्वक प्रजा से धन को एकत्रित किया है। ना ही मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का किसी भी प्रकार का धन छीना है और ना ही मैंने किसी की अनुचित धरोहर को लिया है। मैंने अपनी प्रजा को सदैव पुत्र की तरह ही पाला है। मैंने अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी भी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सभी को समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख भोग रहा हूँ। सो इस बात का क्या कारण है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। तभी उस स्थान पर एक वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के आश्रम में जा पहुँचे। उन सब ने महर्षि लोमस के आश्रम में जाकर उनको यथा योग्य प्रणाम किया और वे सभी लोग उनके सम्मुख जाकर बैठ गए और फिर उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आप जैसे महर्षि के दर्शन हुए हैं। इस पर लोमस ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप कृपा करके मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी यथाशक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर तो परोपकार के लिए ही बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वहाँ उपस्थित मंत्री आदि सभी बोले कि हे महर्षि, आप तो हमारी समस्त बातों को जानते ही हैं कि माहेशमती नाम की पुरी में महाजित नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। इससे वह राजा अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की ही प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का भी यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा है। अब जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने क्षण भर के लिए अपने नेत्र बंद किए और उस राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। तभी वे विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा
पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उसी समय हाल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। उस राजा ने उस प्यासी गौ को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सभी लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से राजा को पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को आप सब लोग मिलकर व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आ गए। उन सब लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन उस एकादशी का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। अतः हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।